परमेश्वर कहता है जब तू पानी में से जल में होके जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। उसने ये नहीं कहा जब तू जल में से होके जाएगा तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मैं किश्ती भेज दूंगा, मैं तुझे जल में होकर जाने नहीं दूंगा। उसने कहा जब तू जल में होके जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। नदियों में होके जाएगा तुझे डुबो ना पाएंगी। और जब तू आग में चलेगा, अगर कोई व्यक्ति आग के पास चला जाता है तो भागता है वहां से, हाँ फटाफट भागता है कि यार गर्मी है यहां। तंदूर के पास अगर चले जाए तो वहां से फटाफट निकलता है कि गर्मी है। लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कहा जब तू आग में चलेगा, यानी जब तेरी परख की आग तुझ पे होगी तो तू भाग नहीं सकेगा, तू जल्दी में उस आग को पार नहीं कर सकता। अगर यीशु मसीह ने सोचा है तुझे बंदा बनाना है और इसके लिए चाहे तेरा वीजा 10 साल रोकना पड़े, उस वो रोक देगा 10 साल के लिए, और तू उस गरीबी की आग में से चल के जाएगा हर दिन, एक दिन, 2 दिन, महीना, 2, 3 साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10। आपको लगेगा कि मैं इस आग को पार क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्यों इस आग को दौड़ के पार नहीं कर सकता, क्योंकि जीसस क्राइस्ट में उस आग को दौड़ कर पार नहीं करने देंगे। अगर वो जीसस क्राइस्ट में एक परमानेंट छुटकारे की ओर लेके जा रहे हैं तो, अगर वो छुटकारा तुम्हारे वंशों का उसने सोचा हुआ है और एक ऐसा छुटकारा सोचा है जो तुम्हारे मृत्यु जीसस क्राइस्ट के आने तक तुम्हारे पास रहेगा, मैं उस छुटकारे की बात कर रहा हूं। ये तुमसे वापस नहीं जाएगा, तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी, ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। आमीन, ऊंचा चाहिए मेरे को, आमीन। वो कहता आग में से तब तू होके, क्या लिखा है, भागेगा कि चलेगा? बोलो पड़ोसी को, बोलो क्या लिखा है, बोलो बोलो क्या लिखा है, एक दूसरे को बताओ क्या लिखा है। हां, क्या लिखा है, चलेगा कि भागेगा? आग का जो इब्रानी शब्द है वो है 1980 शब्द हलाक। हलाक जो शब्द है ये 3212 शब्द से लिया गया, जिसका मतलब है यालाक। यालाक का मतलब है, अगर आप नीचे उसे पढ़े तो उसका मतलब है ग्रो। आग का मतलब है ग्रो। जब तू आग में से होके जा रहा है, वो आग नहीं है, वो तेरी ग्रोथ है, वो तेरी ब्लेसिंग है, तेरी ब्रेड है, तेरी ताकत है। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। जब इब्रानी भाषा में आग को लिया तो आग को यलाक शब्द से लिया गया, जिसका मतलब है 3212 शब्द का मतलब है ग्रो करना। आग और ग्रोथ ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों एक हैं बाइबल के मुताबिक। इसका मतलब क्या, क्यों परमेश्वर ये चाहता है कि आप परीक्षाओं में से होकर गुजरें? मैं आपको बताता हूं। अगर परमेश्वर आपको आज परीक्षाओं से निकाल कर वो आशीष नहीं देगा, मैं आपको गारंटी देता हूं वो आशीष कभी भी टिकी नहीं रहेगी आपकी लाइफ। अब बड़ी गहरी बात मैं बोल रहा हूं। उन परीक्षाओं के दिनों में कुछ मेमोरीज, उन परीक्षाओं में कुछ ऐसी मेमोरीज और यादें और फीलिंग्स परमेश्वर फिक्स करेगा। जब आप उन परीक्षाओं से निकलकर टॉप प्लेसेस पर होंगे, वो फीलिंग्स, वो मेमोरीज और यादें आपको गिरने से बचाएंगे। और ये वचन तब तक समझ नहीं आएगा जो अभी मैंने बोला है, जब तक आप इसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बताने वाली बातें नहीं, ये एक्सपीरियंस करने वाली बातें। वो मेमोरीज, वो यादें, वो तरीके, वो परमेश्वर का हाथ, वो काम करने का वे और तरीका, और वो सिचुएशन और वो परिस्थिति, जब आप एक लेवल पर पहुंच जाएंगे, आपको उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आपकी हेल्प करेगी। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जब तू जल में जाए, जब तू नदी में जाए, जब तू आग में चले, तो मैं तेरे संग हूंगा। दूसरों को वो आग जला देगी पर वो तुझे जला नहीं पाएगी। दूसरे उस पानी में डूब जाएंगे पर तुझे डुबो नहीं पाएंगे। ये फर्क होगा कि तुम
मेरे द्वारा ठहराई गई एक असली परीक्षा में हो, जो तुम्हारे भले और तुम्हारे फायदे के लिए है। और बिलीव करना, 100 में से 100 लोगों को परीक्षा अच्छी नहीं लगती, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बीच में हूं आपके। चाहे मुझे मालूम हो कि आने वाले समय में परमेश्वर क्या करने जा रहा है, इस परीक्षा के बाद वो क्या करने जा रहा है, तब भी हमें वो परीक्षा अच्छी नहीं लगती। जब पंछी अपने बच्चों को उड़ना सिखाते तो ऊपर पहाड़ से उन्हें फेंक देते हैं, वो ऐसे ऐसे करता, नीचे गिरता, डर में सहम में नीचे ना मर जाऊं, नहीं उड़ पाता, मां फिर पकड़ लेती, फिर फेंकती और फिर उसको उड़ना सिखाती। यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप सदा फौड़ियों के सहारे चलें, वो आपको भगाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो आपकी मां हमेशा आपके मुंह में रोटी डालती रहे, वो खुद आपको उड़ना सिखाना चाहता है। और उसके लिए वो आपको ट्रेंड करेगा, उसके लिए वो आपकी परीक्षा करेगा, उसके लिए वो आपको आग में से, पानी में से चलाएगा, ना कि भगाएगा। वो एक पेशेंस, एक धीरज आप में पैदा करेगा, और जब आप उससे निकल जाएंगे वेल बिहेव के साथ, प्रेयर्स, फास्टिंग के साथ, गुड कैरेक्टर के साथ, तो मेरी बात नोट कर लेना, इस पूरी दुनिया में आपके जैसा एक भी मैच नहीं होगा। और आमीन ऊंचे वाला चाहिए। पूरी दुनिया में वर्ल्ड घूम लेना, आप इतने ब्लेस्ड होंगे। आपको मालूम होगा कि आप यूनिक हैं, आपको मालूम होगा ये बात, क्योंकि आपने वो 10 साल, वो 15 साल, वो 7 साल, वो 8 साल, वो जितने भी साल हैं, आपने निकाल लिए।